Welcome students. Today we will solve exercise 8.2. We have explained question number 1, 2, 3, 4 in last video. So now question number 5 is find the whole quantity of. पहले हमने वैल्यूज फाइंड करी थी, अब हमें होल क्वांटिटी फाइंड करनी है. वैल्यू दी हुई है, परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है, होल क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है. So I have explained in last video also that percentage means upon 100, of means multiplication, it means x, it means x, is means equal. So please remember it. 5% of it is 600. ये आपको सिंपल सा तरीका है. ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, इट मीन्स एक्स, इज मीन्स इक्वल. अगर आपको ये चीज ढंग से समझ में आ गई, आप 2 सेकंड के अंदर आंसर दे दोगे. 12% ऑफ इट इज 1080. कुछ भी नहीं दिया हमने. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. तो देखो 5 इंटू एक्स तो क्या आ जाएगा 5x अपॉन 100 इक्वल्स टू 600. ठीक है. यहां पे 12 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 12x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1080. इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हैं. दोनों को मैं एक साथ कर रहा हूं, इजी पार्ट है. फिर करेंगे हम क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसको इससे. तो 5x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5x. 600 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000 आ गया. सिंपल सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई है. वापस सुन लो, 12x को 1 से किया 12x, 1080 को 100 से तो 108000. ठीक है भाई. मल्टीप्लीकेशन भी बहुत इजी है. आई एम रिपीटिंग अगेन 1 मिनट. आफ्टर दैट आई विल रिपीट. x की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, तो 5 को हम इधर लेके जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे. तो ये तो एज इट इज 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा. मैंने आपको बता रखा है अगर इधर ऐड में होता है तो इधर सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा. तो ये डिवाइड हो जाएगा. सेम हियर 108000 अपॉन 12. सो x विल बी, अब हम डिवाइड और कर लेते हैं. 5 से इसको डिवाइड करेंगे. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो इट विल बी 12,000. तो हमारी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, x इक्वल्स टू 12,000. यहां पे 12 9 जा 108 होता है, सो इट विल बी 9,000. ये सिंपल सा पार्ट है. आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, परसेंटेज मीन्स अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, इट मीन्स x, इज मीन्स इक्वल, एंड 600 मीन्स 600. तो देखो इसमें आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि पूछा क्या है. आपसे पूछा है कि अगर हम किसी नंबर का 5% निकालें तो वो कितना आता है 600 आता है. अगर हम किसी नंबर का 5% निकालें तो वो कितना आ रहा है 600 आ रहा है. तो आप बताओ वो नंबर क्या है. तो वो नंबर क्या होगा हमारा 12,000. आप देख लेना 12,000 का अगर हम 5% निकालते हैं, 12,000 का 5% निकालते हैं, 20 से 20 कैंसिल, 12 5 से 60, तो क्या आता है 600 ही आता है. तो इस तरीके से हमको होल क्वांटिटी जब भी आपसे पूछेगा, आपको ये वाला तरीका यूज करना है. नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं सॉल्व. C 40% of it is 500 kilometer. B 70% of it is 14 minutes.
ठीक है, आपको सिर्फ क्वांटिटी जरूर थोड़ी बाद में ध्यान रखनी है कि मिनट है तो मिनट ही लगाना है आंसर में। तो देखो 40% ऑफ इट इज 500। सिंपल सा है, 0 से 0 अब कैंसिल हो रही हो तो काट लेते हैं। फिर क्या करेंगे, 4 इंटू एक्स अपॉन 10 इक्वल्स टू 500 अपॉन मान लेंगे 1, कुछ भी नहीं होता तो 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x इक्वल्स टू 5000, तो x इक्वल्स टू 5000 अपॉन 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1250 किलोमीटर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किसमें था, किलोमीटर में, तो हम आंसर भी किसमें देंगे, किलोमीटर में। सेम पैटर्न है, देयर इज नो चेंज इन द पैटर्न। 70% ऑफ इट इज 40, 0 से 0 कैंसल, 7 इंटू एक्स करेंगे तो 7x अपॉन 10 इक्वल्स टू 14 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन शुड बी देयर, 7x इक्वल्स टू 10 इंटू 14, तो क्या आ जाएगा 140। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 140, सो x विल बी 140 अपॉन 7 एंड 7 टू जा, तो ये आएगा 20 मिनट्स। क्या आएगा, 20 मिनट्स। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। लास्ट पार्ट ऑफ दिस इज 8% of it is 40 liter. 8% of it is 40 liters. Now 8x upon 100 equals to 40 upon 1. We will cross multiply it. So 8x equals to 4, 1, 2, 3 zeros, 4000 upon 8, तो ये आ जाएगा हमारा 500 लीटर। क्या आंसर आएगा, 500 लीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके 5 पार्ट्स हैं, A B C D E। I have solved all the parts and you have to remember that percentage means upon 100, of means multiplication, it means x, is means equal and the values will be same as it is। ये आपका 5th हो गया। After that one information is also there. I will upload videos daily on YouTube. At maths video will be uploaded at 5 p.m. and science video will be uploaded at 5:30 p.m. on our YouTube channel. So if you don't have the link, I will send it, but I will upload the videos on WhatsApp after 1 day, so you can get the videos on YouTube before 1 day. Every day I will upload at the same time. You have to check. So आप लोग फिक्स कर लीजिए कि मैथ्स और साइंस मैथ हमें 5 बजे पढ़ना है शाम को और साइंस 5:30 पे। तो आपका डेली कोई पूरे दिन का टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको रेगुलरली 5 to 6, क्योंकि 20 मिनट्स या 25 मिनट्स का एक वीडियो या 2 वीडियो डालते हैं, तो दोनों आपके आधे घंटे में आराम से हो सकते हैं। वर्क भी एक्स्ट्रा नहीं होगा और आपका टाइम भी फिक्स रहेगा। तो आप ये वीडियोस इस टाइम में देखें प्लीज। Yes, next question is question number 6. Convert given percentage into decimal fraction. हमें इनको एक तो डेसिमल में चेंज करना है एंड ऑल्सो फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और उसको किसमें चेंज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करना है। ठीक है, तो देखो आपको सिंपल सी बात है, परसेंटेज मीन्स मैंने बताया है आपको अपॉन 100। परसेंटेज मीन्स क्या होता है, अपॉन 100। यहां भी क्या हो जाएगा, अपॉन 100। यहां भी क्या हो जाएगा, अपॉन 100, और यहां भी अपॉन 100। हो गया, क्लियर है यहां तक। जब नीचे 2 जीरो हैं, when 2 zeros are there in denominator, what will we do in numerator? तो हम 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 0.25%। यहां भी कितने जीरो है नीचे, 2 zeros, सो 1.25
0.50%। ऐसे पॉइंट के बाद जीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। हियर 0.20%, क्योंकि 2 डिजिट्स हम रिमूव मतलब लेफ्ट करके पॉइंट लगा रहे हैं, यहाँ पे एक ही डिजिट है तो हम ऊपर और क्या ऐड कर लेंगे, एक और 0, तो ये जाएगा 0.05%। इसको हम लिख देंगे 0.05%। ये तो हो गया पॉइंट में, डेसिमल में कन्वर्ट। डेसिमल के लिए कुछ नहीं करना, अपॉन में 100 आता ही है परसेंटेज के लिए, तो जितने जीरो है उतने डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा दीजिए। अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो फ्रैक्शन ये ऑलरेडी बन चुका है, फ्रैक्शन तो ऑलरेडी बन चुका है, आपको सिर्फ इसको रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म तक। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ये तो कौन सा टाइप था, डेसिमल, और ये है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना, ये डेसिमल किया है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म। यहां पे 0 से 0 कट जाएगी। अब ये किससे कट सकते हैं दोनों, 5 से। 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया इसका। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 20। तो ये हमारे डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आपकी कन्वर्ट हो गई। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चंस और हैं इस चैप्टर में, वो और आज हम सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट 8.3 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो Yes, question number 7 is in a city, एक कोई सिटी है, 30% आर फीमेल्स, 30% पॉपुलेशन वहां की क्या है, फीमेल्स है, लेडीज है। 40% आर मेल्स, और 40% जो पॉपुलेशन है वो कौन है, मेल्स हैं। एंड रिमेनिंग, और जो भी बचेंगे वो क्या है, चिल्ड्रन है, बच्चे हैं। व्हाट परसेंटेज आर चिल्ड्रन, तो हमें चिल्ड्रन का परसेंटेज बताना है कि चिल्ड्रन कितने परसेंटेज हैं। तो देखो हम कभी भी ऑलवेज, मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो में, दैट टोटल ऑलवेज कितना होता है परसेंटेज में, कितना होता है 100%। टोटल कितना होता है भाई 100%। मेल कितने हैं 40%, फीमेल्स कितने हैं 30%। तो ये दोनों तो मेल एंड फीमेल। अब मेल फीमेल मिला के कितने हो गए 70%, और टोटल कितने थे 100%। तो बचे कितने, चिल्ड्रन कितने बचे भाई 100 माइनस 70%, तो कितना आ जाएगा 30%। मतलब 30% वहां पे बच्चे हैं, जितनी लेडीज हैं उतने ही बच्चे हैं, सबके एक बच्चे हैं। तो मेल 40%, फीमेल 30% एंड चिल्ड्रन 30%। इज दैट क्लियर? ये तो सिंपल सा था। 3rd 4th क्लास में आप करते हो इस टाइप के क्वेश्चन। ये तो परसेंटेज लगा हुआ है, बाकी करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन कि 10 kg चीनी खरीदी, उसमें से 5 kg खत्म हो गई, 2 kg किसी और काम में वेस्ट हो गए, या पैसे की बात हो, इतनी सैलरी मिली, उसमें से 2000 इसमें खर्च हो गए, 2000 इसमें खर्च हो गए, तो बचे कितने, तो वही है दैट करते हैं 100 रुपीज सैलरी मिली, 40% खाने पीने में खर्च हो गए, 30% किसी को देने में खर्च हो गए, तो बचे कितने 30% बचे। ये तो एक बहुत ही इजी टाइप क्वेश्चन था। Yes, 8th question is out of 50,000 voters 60% voted। 50,000 टोटल वोटर्स हैं जिनमें से 60% ने वोट किया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ हु डिडंट वोट, तो कितने परसेंट ने वोट नहीं किया। अब ये तो सेम हो गया कि ऑलवेज 100% होता है, उसमें से 60% ने वोट कर दिया, तो बचे कितने 40%, उन्होंने वोट नहीं किया। यहां तक तो क्वेश्चन सेम एज 7th क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज कैन यू फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिडंट वोट।
तो देखो हम इसके फर्स्ट पार्ट को तो यहां पे कर लेते हैं। टोटल 100% थे, वोटेड 60% थे, तो नॉट वोटेड 100 माइनस 60 मीन्स 40%। ये तो इजी है। अब हम देखते हैं, वो पूछ रहा है कितने लोगों ने वोट नहीं किया। टोटल कितने थे? 50,000 थे ना। तो कितने लोगों ने वोट नहीं किया? 40% लोगों ने। बट किसका 40%? इसी का तो है 40%, टोटल का ही तो है, होता है 40%। तो 40% ऑफ 50,000 इतने लोगों ने वोट नहीं किया। तो हम यहां पे लिख देते हैं नॉट वोटेड। जिन्होंने वोट नहीं दिया वो कितने हैं? 40%। बट किसका? 50,000 का, है ना भाई। तो 40% ऑफ 50,000। 20 से 20 कैंसिल, 5 टू 20। तो कितने लोगों ने वोट नहीं किया? 20,000 लोगों ने वोट नहीं किया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। यू कैन नोट डाउन इट। Yes, 9th is Meena saved 400 from her salary। इसको भी अब मैं इरेज कर देता हूं। Meena saved 400 rupees from her salary if it is 10% of her salary. Find her total salary. अब देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे टाइप के, बट ये थोड़ा लैंग्वेज में दे दिया। क्या बोला है? मीना सेव करती है कितने रुपीज? 400 रुपीज फ्रॉम हर सैलरी, अपनी सैलरी में से। इफ इट इज 10% ऑफ हर सैलरी, ये जो वैल्यू है ये उसकी सैलरी का कितना परसेंट है? 10% है। फाइंड हर टोटल सैलरी, तो उसकी टोटल सैलरी बताओ। भाई हम लेट कर लेते हैं, उसकी टोटल सैलरी कितनी है? एक्स। लेट टोटल सैलरी इज इक्वल्स टू कितनी है? एक्स। तो एक्स का 10% जो है, 10% ऑफ एक्स वो कितना है? 400। सैलरी का तो 10% है, तो 10/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 400। वही होल क्वांटिटी वाला क्वेश्चन है ये। यहां आ जाएगा x/10 इक्वल्स टू 400/1 लिख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू 4,000 रुपीज। ये उसकी सैलरी होगी। रिपीट कर देता हूं, 10% उसकी सैलरी का कितना है? 400। तो 10% ऑफ सैलरी को हमने क्या लेट किया है? x लेट किया है। वो किसके इक्वल है? 400 के इक्वल है। तो हमने होल क्वांटिटी को फाइंड कर लिया। वन मोर क्वेश्चन इज देयर। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। A local cricket team have played 20 matches. If they won 5 मैचेस, सच में ही लोकल टीम है ये, क्योंकि 20 मैचेस खेले हैं और 5 मैचेस 25% मैचेस उन्होंने विन किए हैं। फाइंड हाउ मेनी मैचेस दे हैव वॉन। अब देखो, एक लोकल क्रिकेट टीम है जिसने कितने मैच खेले हैं? 20। तो टोटल मैचेस कितने हैं? 20। वॉन 25% ऑफ टोटल। भाई टोटल का ही तो होता है परसेंट। हम कहें टोटल हमारे पास 1000 रुपए, उनमें से मैंने 50% खर्च कर दिए, 50% खर्च कर दिए, तो टोटल का ही तो परसेंटेज होता है। तो कितने मैच जीते हैं? तो 25% ऑफ टोटल। 0 से 0 कैंसल, 2 5 10,
5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो कितने मैचेस विन किए उन्होंने? 5 मैचेस विन किए। इज दैट क्लियर? So it was our exercise 8.2. Now it is completed. In next video we will discuss about exercise 8.3. Please regularly watch the videos and complete your work also. Thanks and have a nice day.